हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका स्टडी गेम कैंपस में। और आज मैं लेके आ गई हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में हम लोग अपना प्रैक्टिस जारी रखते हुए खोजेंगे सही विकल्प और दिए गए जितने भी ऑप्शन हैं उसको भी जानेंगे। और जो वर्ड भी दिया हुआ है उस वर्ड को समझेंगे और अपने वोकैबुलरी में और अपना एडिशन करते रहेंगे। तो सबसे पहले जो कि मैंने कहा है कि हमें क्या देखना है, हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में जो दिया हुआ है उसी हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। तो लेट अस बिगिन नाउ। चूज़ द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मतलब ये है गिवन वर्ड। अब इस वर्ड का ऑपोजिट मतलब इन 4 ऑप्शन में से हमें ढूंढना है। तो सबसे पहला हमारा वर्ड क्या है? कोलोसल। क्या है हमारा वर्ड? कोलोसल। अब मेरे प्यारे लर्नर्स, कोलोसल का मतलब क्या है? कोलोसल मतलब विशाल आकार, मतलब बहुत ह्यूज, जाइजेंटिक, कोलोसल। ठीक है ना? तो कोलोसल मतलब विशाल आकार। तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना है ऑप्शन में से जो बहुत छोटा हो, है ना? तो सबसे पहले देखो चारों ऑप्शन में से क्या दिखा हमको? टाइनी। टाइनी, टाइनी मीन्स बहुत छोटा। सो दिस इज द ऑपोजिट टू द वर्ड कोलोसल। ठीक है, चलो। अब इनॉर्मस मतलब क्या? इनॉर्मस मतलब भी बहुत ह्यूज, है ना? अच्छा, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। स्टर्न। स्टर्न, स्टर्न का मतलब क्या है? स्टर्न का मतलब है बहुत बहुत हार्ड, वेरी टफ। तो उसे हम लोग स्टर्न कहते हैं, मतलब बहुत रिजिड, कठोर। तो स्टर्न, 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 स्ट्रॉन्ग, कठोर, हार्ड। ठीक है, तो ऐसे हम लोग स्टर्न का मतलब याद रखेंगे। तो स्टर्न मतलब कठोर, हार्ड। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा? जो हार्ड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में अपना क्या है? लीनियंट। लीनियंट मतलब वही हो गया ना। लीनियंट मतलब क्या हो गया? बहुत काइंड, ग्रेशियस, मतलब बहुत उदार, है ना? तो ये हो गया लीनियंट का मतलब। तो लीनियंट इज द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड स्टर्न। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अपना एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब तो यार अब हम सबको पता है एक्सेप्ट का मतलब क्या है? ग्रहण करना। एक्सेप्ट का क्या मतलब है? ग्रहण करना। तो एक्सेप्ट का क्या मतलब है? ग्रहण करना। तो अगर हम लोग ग्रहण ना कर रहे, मतलब अगर हम लोग रिजेक्ट कर रहे, तो वो हो गया अपना, जो मतलब हम लोग अस्वीकार कर रहे हैं, तो वो हो गया अपना एक्सेप्ट का ऑपोजिट। सो रिजेक्ट। रिजेक्ट इज द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड ओवर हियर। फिर देखो क्लैंडेस्टिन। क्लैंडेस्टिन, क्लैंडेस्टिन का मतलब क्या है? क्लैंडेस्टिन का मतलब पहले समझ रहे थे, मतलब बहुत कोई है ना, गुप्त तरीके से कोई कुछ कर रहा हो, तो क्लैंडेस्टिन हो गया। ठीक है, अब क्लैंडेस्टिन का अपोजिट क्या होगा? क्लैंडेस्टिन का अपोजिट तो यही हो सकता है जो आपको दिख रहा है ना, जो आपके सामने दिख रहा है। तो ओवर्ट। ओवर्ट, ऑस्टेंसिबल, ओवर्ट। तो ओवर्ट इज द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड क्लैंडेस्टिन। चलो अब नेक्स्ट देखो प्लेसिट। प्लेसिट, प्लेसिट का क्या मतलब है? प्लेसिट मतलब बहुत जो शांत सौम्य नेचर का हो, उसे हम लोग प्लेसिट कहते हैं। ठीक है, सौम्य, काम, क्वाइट। तो सौम्य का ऑपोजिट क्या होगा? जो मतलब एकदम सौम्य ना हो, बहुत गुस्से वाला है, कुछ है, मतलब अनोइंग है बहुत। तो अनोइंग से जाता है यहाँ पे एंग्री। सो एंग्री इज़ द करेक्ट वर्ड ऑपोजिट टू प्लेसिट। मतलब प्लेसिट का ऑपोजिट क्या बन रहा है? एंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑफन। ऑफन, ऑफन मतलब क्वाइट फ्रीक्वेंट, मतलब मान के चलो बहुत फ्रीक्वेंटली जो हो रहा है ना, एक के बाद एक हो रहा है, अक्सर हो रहा है जो, तो उसे हम लोग ऑफन कहते हैं। अब ऑफन का अपोजिट क्या है? जो बहुत बार बार ना हो, मतलब अक्सर ना हो ऐसा, तो उसे हम लोग सेल्डम कहते हैं। सो सेल्डम इज़ द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड ऑफन। नेक्स्ट देखते हैं, आवर नेक्स्ट वर्ड इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब क्या? इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाना, बैंकरप्ट हो जाना, तो उसे हम लोग इंसॉल्वेंट कहते हैं। अब इंसॉल्वेंट का ऑपोजिट क्या होगा? देखो इंडिपेंडेंट तो होना नहीं चाहिए यहाँ पे। इंडिपेंडेंट मतलब क्या? जो मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो, उसे हम लोग इंडिपेंडेंट बोलते हैं। कमर्शियल, ठीक है ना, कमर्शियल तो यहाँ पे जाएगा नहीं। एफ्लुएंट जा रहा है, क्योंकि एफ्लुएंट मतलब क्या दर्शाता हो? एफ्लुएंट मतलब जिसके पास बहुत पैसा है, लग्जरी है, रिच है, तो उसे हम लोग एफ्लुएंट कहते हैं। तो इंसॉल्वेंट का अपोजिट क्या होगा फिर? एफ्लुएंट। ठीक है,
अच्छा, स्नेयर्ड, स्नेयर्ड। तो स्नेयर्ड पहले, अच्छा चलो स्नेयर्ड का मतलब पहले बता रही हूँ। मतलब किसी को टॉन्ट करना है ना, जैसे आप किसी का उपहास निकालते हैं, तो किसी का उपहास करना, तो स्नेयर्ड। तो स्नेयर्ड का ऑपोजिट क्या होगा? स्नेयर्ड का ऑपोजिट होगा यहाँ पे लॉडेड, लॉडेड। क्यों? जब आप किसी का एडमायर करते हैं, एडमायर करते हुए प्रशंसा करते हैं, तो उसे हम लोग लॉडेड कहते हैं। ठीक है, मतलब आप उपहास का ऑपोजिट निकाल रहे हैं, मतलब जब आप किसी का प्रशंसा करते हैं तो वो लॉडेड बन गया। तो दिस इज़ हाउ वी हैव डन द करेक्ट आंसर्स। हम लोगों ने चारों दिए गए विकल्प में से सही विकल्प को चुना, अपने वोकैबुलरी को और भी स्ट्रांग किया, और हम लोगों ने ये भी समझा कि कैसे हम लोगों ने ऑपोजिट वर्ड को निकाला, किसी एक दिए गए वर्ड का ऑपोजिट कैसे हम लोग विचार करें, और कैसे समझे कि सही ऑपोजिट क्या होगा। तो चलिए, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, थोड़ा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे दिए गए सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। लाइक ज़रूर करिए और कमेंट पे लिखना बिल्कुल ना भूलें कि आपको किस नए टॉपिक पे मुझसे और वीडियोस चाहिए। और बने रहिए और मुझे मोटिवेट ज़रूर करिए। टेक केयर, थैंक यू।